गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन छोटा सा अपना टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना जो छोटा सा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय बाल नीति किसे कहते हैं, नेशनल चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी। ये एक एनएम के अंदर बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे कि राष्ट्रीय बाल नीति क्या होती है, मतलब नेशनल चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो इसके बारे में अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है कि राष्ट्रीय बाल नीति क्या है। तो बेसिकली चीजें राष्ट्रीय बाल नीति क्या है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। नेशनल चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी क्या है, नेशनल चाइल्ड हेल्थ मतलब अपने भारत सरकार ने से क्या पॉलिसी बनाई है। तो भारत सरकार ने कितने को 22 अगस्त 1974 को क्या बनाए, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत निम्न घोषित या निम्नलिखित घोषणाएं की गई। मतलब निम्नलिखित क्या की घोषणा की गई। तो उसमें से सबसे पहले क्या है, बच्चों के जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात उसकी वृद्धि और विकास के दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए सभी सेवाएं प्रदान करना राज्य की नीति होगी। मतलब सबसे पहले उसने क्या दिया था, एक नंबर का क्या दिया कि राज्य सरकार है तो वो एक राज्य की नीति होगी, उसको उस विकास के लिए मतलब जन्म से पूर्व और जन्म के बाद दोनों के अंदर उसको क्या दिया जाए, उस पर्सन को या उस बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसको सुरक्षा या सेवाएं दी जाए। सेकंड नंबर के अपने इसके बात करें तो इसके अंदर मोस्टली राज्य निरंतर इन सेवाओं के कार्य को विस्तार करेगा। मतलब उसकी जो विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, बराबर उसके अंदर क्या करे कि उसके कार्य क्षेत्र में राज्य सरकार उसका निरंतर उसके कार्य करेगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर की अपन बात करें कि घोषणा बच्चों को राष्ट्र की संपदा के रूप में स्वीकार करेगा। संपदा मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी के रूप में। मतलब क्या करेगा, उसको जो ये बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टी के रूप में उसको एक्सेप्ट करेगा कि ये राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की ये एक संपदा है। और ये घोषणा करेगा कि उसके लालन पालन, मतलब उसके बच्चों के लालन पालन से रिलेटेड, पोषण या न्यूट्रिशन के और उसके विकास का उत्तरदायित्व किसका होगा, एक राष्ट्र का होगा। तो इसके रिलेटेड अपने राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने इसलिए नीति लिया राष्ट्रीय बाल नीति, जिसके अंदर मोस्टली क्या है तो एक प्रधानमंत्री है, इसका जो मोस्टली अध्यक्ष कौन सा होता है, चौथे नंबर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता उच्च स्तरीय बाल आयोग की स्थापना की। मतलब इसका अध्यक्ष कौन था, अपन जिसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था इसमें प्रधानमंत्री। और पांचवें नंबर की अगर अपन बात करें तो पांचवें नंबर की इसके आयोग की अगर अपन बात करें तो अपने क्या है कि भारत सरकार के अंदर ये जो ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजों का मतलब है कि ये जो ऐसी थिंग्स हैं या ऐसी जो चीजें हैं या जो मोस्टली अपन ऐसी जो अपने घोषणाएं की गई उसके अंदर मोस्टली क्या है कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा के अंदर एक कल्याणकारी कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसके अंदर मोस्टली क्या है कि सारे बच्चे जो 5 साल के बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। उन बच्चों को सारी क्या दिया जाएगी, अपने सबको टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है ICDS, एकीकृत बाल विकास योजना या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी, जो कि बच्चों को अंदर पोषक आहार की योजना बनाता है और बच्चों को अच्छी केयरिंग का देता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या, राष्ट्रीय बाल कोष भी बनाया गया, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी इसके अंदर बनाए गए हैं, RBS के बनाया गया है, IMNS भी बनाया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम। या स्कूल के अंदर आप देखते हैं कि आपके नियर बाय जो भी स्कूल्स हैं उसके अंदर सबके अंदर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भी है। मिड डे मील प्रोग्राम है, जो स्कूल हैं उन स्कूलों में क्या किया गया है कि बच्चों की केयरिंग से रिलेटेड उन बच्चों में दोपहर के अंदर लंच की व्यवस्था की गई और ये लंच में उस बच्चों को 1/3 उसकी प्रोटीन्स या जो फूड न्यूट्रिटिव वो उसको दिया जाए, बच्चों की अच्छी ग्रोथ को डेवलप किया जाए। तो इसे ये अपने नाश्ता, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य का सीधा मतलब है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं उसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से रहे, मतलब राष्ट्रीय बाल उद्देश्य वो क्या क्या है। जैसे पहले अपने था
IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब IMR का क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, IMR की फुल फॉर्म क्या है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, और मेंटल MMR का मतलब क्या है, MMR का लेख है मैटरनल, मतलब मादा मोर्टेलिटी रेट। ठीक हो, मतलब जो भी बच्चे हैं उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए, माता और जो बच्चे हैं दोनों के अंदर डेथ रेट कम हो, मोर्टेलिटी डिजीज और डेथ रेट कम हो। नेक्स्ट अपन बात करें तो वह बच्चों के कुपोषण को कम करना, मतलब माल न्यूरिश जो भी चाइल्ड्स हो रहे हैं या माल न्यूरिश को कम करने के लिए अपने क्या किया था, बच्चों को कुपोषण से कम करना है। नेक्स्ट है बच्चों को 100%, मतलब 100% का मतलब क्या था, बच्चों को 100% पंजीकरण करवाना था। ये एक बच्चों का अधिकार है, जितने सारे बच्चे हैं उनको 100% क्या कराना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और जितने सारे भी बच्चे हैं उनको 100% क्या कि स्कूलों में पहुंचाने का, जैसे आजकल आंगनबाड़ी करें तो 3 साल से बच्चे उनको वहां पे क्या न्यूट्रिशन या फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, उनको एजुकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ा था आपने कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह के पूर्ण समाधान करना, बाल विवाह का पूर्ण समाधान, मतलब बाल विवाह को रोकने के रिगार्डिंग भी अपन इसके ऐसे ही इसके अंदर क्या नीति आयोग में लाए गए थे। नेक्स्ट है उन जो बच्चे हैं उनको स्वच्छ या सैनिटाइज, जो स्वच्छ है वो जल और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने का भी अधिकार है। यह अधिकार में भी वगैरह, और इसके ये उद्देश्य हैं, मतलब ये किसके उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय नीति आयोग के हैं। बच्चों के सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण, उपेक्षा के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब एवरी शहर, जितने सारे शहर हैं या अपनी सिटी है वहां पे क्या किया जा रहा है, उन बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बाल सुधार गृह, अगर वो कुछ भी 18 साल से कम वाले बच्चे कोई कांड कर देते हैं या फिर कुछ गलत काम हो तो उनको सुरक्षा दी जाती है। इन्हीं उद्देश्यों के निम्न उपाय शामिल, जैसे बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम देना, मतलब उसको क्या देना कि अपन उसको हेल्थ से रिलेटेड स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ केयर भी उसको देने का है। जो अपने एक नर्सिंग स्टाफ है उनको हेल्थ केयरिंग देते हैं, ये भी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है कि जो गर्भवती माता है उसको स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करना, पूरक आहार देना, मतलब फूड सप्लीमेंट, स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा को आप ही बोलते हो कि हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, मतलब उसको हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग भी अपन काम करते हैं। और 14 साल की आयु है उस तक बच्चों को क्या देते हैं, मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट उन बच्चों को इस नियम के तहत 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त क्या देती है, शिक्षा अनिवार्य देती है। नेक्स्ट है उसके बच्चों में कोई लापरवाही, उपेक्षित, क्रूरता और दुर्व्यवहार के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब कोई भी चाइल्ड है उसके फादर्स मदर उसको पीट नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कोई भी शारीरिक या मानसिक विकलांग है तो कमजोर विशेष कार्यक्रम या सुधार कराया जाता है। बच्चों में संबंधित कानून फायदों उसके हितों की सर्वोच्च महत्वता दी जाती है। ये भी उसके अंदर अपने क्या है, ये प्रोग्राम के तहत लिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय बाल नीति है, इसके अंदर बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य अपने नियर बाय जितने सारे इस जगह हैं या अपने ऐसे कह सकते हैं कि जितने सारे अपने स्कूल्स हैं या फिर अपने बाल सुधार गृह हैं, इन सारे चीजों में इन नियमों को क्या किया जाता है, फॉलो कराया जाता है। तो ये अपने तरह से अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन राष्ट्रीय बाल नीति आपके एग्जाम में कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको इस हिसाब से इनको लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में अपन को लिखना है क्या उसका कि क्या उद्देश्य हैं।